मेरी किस्मत फूटी थी कि तू जैसा इंसान मेरा बाप बना। आज मैं तेरा कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूं। मैंने ये नहीं पूछा कि तू किस बुढ़े की बात कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरा इनसे रिश्ता क्या है। मेरा बाप है ये बुढ़ा। बाप? बुढ़े, आज फिर तूने मेरे पर्स से पैसे निकाले। मेरी किस्मत फूटी थी कि तू जैसा इंसान मेरा बाप बना। नहीं बेटा, नहीं। आज मैं तेरा कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूं। ओ घूर क्या रहा है मुझे? आज मैं तेरा पक्का पक्का बंदोबस्त करवाता हूं, पुलिस को बुला के। नहीं बेटा, पुलिस को फोन नहीं करना। आज मैं तुझे जेल भेज के ही रहूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। चल मेरे साथ चल, चल बाहर चल, वहीं से तुझे पुलिस लेके जाएगी। चल आ रही है पुलिस, चल आ। इस बुड्ढे को समझा समझा के थक गया हूं, ये नहीं समझता, और पुलिस ने भी आने में इतनी देर कर दी। आए सर। अच्छा शफीक। जी सर। वह थाने कॉल तुमने की थी? जी जी सर। तो क्या मसला है? सर जीना हराम कर दिया इस बुढ़े ने मेरा। ये एक नंबर का चोर है, इसने मेरे पर्स से पैसे चोरी किए। बोलो बोलो, मैं बयान दर्ज कर रहा हूँ। रोजाना मेरे पर्स से पैसे चुरा के नशा करता है ये बूढ़ा। मैं बहुत तंग हूँ इससे। ले जाओ इसे जेल में बंद कर दो, जेल में रहेगा ना खुद ही सुधर जाएगा। ओ ठहर जा। साहब जज ना बन, साहब आ गए है ना, ये खुद फैसला करेंगे कौन सही है और कौन गलत। तुमने थाने कॉल की, हम आए, आए कि नहीं आए? फिर जज क्यों बन रहा है? पागल है और ढीला है क्या? ये कौन है? इसी बुढ़े की तो बात कर रहा था। मैंने ये नहीं पूछा कि तू किस बुढ़े की बात कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरा इनसे रिश्ता क्या है। मेरा बाप है ये बुढ़ा। बाप? चचा, 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 आपने अपने बेटे के पर्स से पैसे निकाले? हाँ सर। बेटा है आपका, मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? इसकी माँ के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जैसे अब दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही ना हो। रात भर नींद नहीं आती थी, सारी रात जागता रहता था। सोचा था बेटे से बात करूंगा तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन बाप के लिए वक्त ही कहाँ है बेटे के पास। साहब, मैं बहुत अकेला हो गया था। फिर मैंने नशे को ही अपना साथी बना लिया। मुझे लगा मेरा बेटा खुद से ही मुझे खर्चे के लिए पैसे देगा, लेकिन मैं गलत था। अपनी ज़रूरतों के लिए मैंने नौकरी करनी चाहिए। कमज़ोर और बूढ़ा समझ के वहाँ से भी निकाल दिया गया। बहुत उम्र हो गई थी ना, काम नहीं हो पाता था। मैंने बहुत कोशिश की, बेटे से पैसे मांगने की और खुद से कमाने की, लेकिन नहीं हो पाया। आखिरी जरिया मेरे पास यही था। साहब, मैंने गलती की, बेटे के पर्स से पैसे चुराने की। मुझे ले चलिए साहब, मुझे ले चलिए। मैंने गलती की है, मुझे सजा दीजिए। सर, आप इस बुढ़े की बातों में ना आए। चाचा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा, आप किसी गहरी सोच में थे, कुछ तो सोच रहे थे, वो पता है मुझे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चोर हूँ, मुझे सजा दीजिए। मैंने आपको बड़े गौर से देखा, कुछ तो सोच रहे थे, वो पता है मुझे। नहीं नहीं साहब, वो अचानक से कुछ ख्याल आ गया था जहन में, जरा थोड़ी देर के लिए, बस यूं ही। हाँ हाँ, वही जो ज़रा सी देर के लिए आपके मन में ख्याल आया ना,
वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही मुझे बताएं प्लीज़। मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरा बेटा, जिसे पाने के लिए मैंने मनते मुरादे मांगी, अल्लाह से दुआएं की, तब जाकर मुझे अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, उससे बोलना और उंगली पकड़कर चलना सिखाया। साहब, जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो पूरी रात उसे सीने से लगा के सोता था। उसके खिलौने खरीदने के लिए कई कई दिन ओवर टाइम किया करता था। उसे खराश भी लगती थी तो मेरी जान निकल जाती थी। फूलों की तरह पाला पोसा है मैंने उसे। जब बेटा जवान हो गया तो मेरी ही शिकायत करने लगा। अब उसे मुझे जेल भिजवाने में मजा आ रहा है। बस साहब, यही ख्याल आया था मुझे। अपने बाप की पुलिस में कंप्लेंट करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस बाप ने तुम्हें माँ का प्यार दिया और पाला पोसा और इतना बड़ा किया, तुमने उसी की कंप्लेंट कर दी पुलिस में। भले इस दुनिया के कानून में तुम्हारी कोई सजा नहीं, वो जो आदिल ऊपर बैठा है उसकी अदालत से कोई नहीं बच सकता। साहब सही कह रहे हैं, उसकी अदालत में कोई माफी नहीं है सिवाय सच्ची तौबा के। हर माँ बाप इस उम्मीद से अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन अफसोस जब यही औलाद बड़ी होती है इन्हें अपनी 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 पड़ जाती है। ये क्या बात हुई भाई? जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछो, तरसते हैं वो खिदमत करने के लिए। तेरे पास बाप की शक्ल में माँ बाप दोनों हैं, इसकी कदर कर ले वरना पछताएगा। अगर ये तड़प तड़प के चलेगे ना तो तू भी सारी जिंदगी तड़पेगा। हर मिनट और हर सेकंड तू अपने आप को अंदर से खाएगा। उम्मीद है तुम्हें हमारी बातें समझ आ गई होगी। अपने वालिदैन की दुआएं ले, जा माफी मांग उनसे। अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। आजकल की औलाद अपने माँ बाप को टाइम नहीं देती। प्लीज़ अपने माँ बाप को टाइम दिया करें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें, शायद इसी से किसी की सलाह हो जाए।